आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। बक्सुहा के जंगल देखने पहुंचे सदगुरु श्री भैया जी सरकार नर्मदा बचाओ आंदोलन में दे रही योगदान। बुंदेलखंड के बक्सुहा में वनों में स्थित लाखों देव वृक्ष मूर्तियों को बचाने एक मुहिम बक्सुहा के जंगल को लेकर जो एक बहस चल रही है। जिंदगी को जंगल जरूरी है या हीरा, और इस हीरे के लिए जो जंगल काटे जाएंगे उसकी भरपाई कैसे होगी। भैया जी सरकार के साथ उनके सहयोगी पहुंचे जिन्होंने पूरा जंगल देखा। जिस जगह से हीरे निकाले जाने हैं उस जगह को देखा। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से बात की, जिसमें कुछ ग्रामीणों ने बताया कि हमारी रोजी रोटी का पूरा आसरा इस जंगल पर है। अगर जंगल कट गए तो हम लोगों का क्या होगा। हमें ये जंगल महुआ चरवा देते हैं। साथ ही जंगल में घूमते समय कुछ लोग तेंदुपत्ता तोड़ते मिले, जिनसे श्री भैया जी सरकार ने बात की और उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि कंपनी यहाँ आए और इस जंगल में से हीरा निकाले। तो ग्रामीणों ने कहा, महाराज कंपनी आएगी पर एक गांव में 5 लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि यहाँ 50 परिवार हैं और सिर्फ 5 लोगों को रोजगार, जबकि अभी हम सब परिवार को यहाँ तेंदुपत्ता, महुआ, गुली, चरवा और लाखों की वन संपदा मिलती है। अगर कंपनी आई और जंगल काटा तो बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ आके देखो, आज वर्तमान स्थिति में देश दुनिया में हम जैसे देख रहे हैं कि संक्रमण है, महामारियां हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये मुझे लगता है कि जो देश दुनिया जिस संक्रमण से गुजर रहा है और देश दुनिया में ये प्रकृति का अंधाधुंध दोहन के ये परिणाम है, चाहे वो संक्रमण हो, महामारियां हो या आपदाएं हो। आज जिसे नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन के लिए उसके हरित क्षेत्र, जिसको हम हरित क्षेत्र बोल रहे हैं, ये वन जो है ये हमारा प्राण क्षेत्र है, हमारा ये जीवन क्षेत्र है। और जीवन क्षेत्र के साथ साथ ये हमारा धर्म क्षेत्र भी है। यहाँ से सामाजिक और आर्थिक पक्ष दोनों ही ये हमारे वन जो है वो सुदृढ़ करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं तन, मन और धन से ऊपर ये हमारी वन है, जो तन, मन, धन से ऊपर है। आज वास्तविक में बुंदेलखंड है और महाकौशल, ये बुंदेलखंड महाकौशल मध्य भारत का जो है वो प्राण क्षेत्र है। इसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे अभी कोरोना काल में संक्रमण हो रहा है फेफड़ों में, तो वास्तविक स्थिति है कि एक तरफ कोरोना काल में वो परजीवी फेफड़ों को, लंग्स को संक्रमित कर रहा है और जिससे कि वो जीवन जो है बचाना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ मानव के उन लंग्स में संक्रमण फैल रहा है, तो दूसरी तरफ जो है, जो हमारा प्राणवायु का है, ये हमारे वन जो है ये फेफड़ों जैसे है, ये लंग्स है। और कहीं ना कहीं इनमें प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करके कहीं ना कहीं व्यवस्था और विकास की बात की जा रही है। मुझे नहीं लगता है ये एक जो परंपरा गलत बन गई है कि वनों का दोहन करके, धरा का दोहन करके, जीवनदायिनियों का दोहन करके विकास की और व्यवस्था की जो ये परंपरा निर्मित हुई है कि हम प्रकृति का दोहन करके व्यवस्था और विकास की जो परिकल्पना है, ये कहीं ना कहीं मानव के अस्तित्व को और वन्य प्राणियों के अस्तित्व के लिए आज खतरा बन गया है। नर्मदा संरक्षण और संवर्धन के साथ कि जैसे नर्मदा के आज स्थिति ये है कि अमरकंटक से लेकर भरूच तक धीरे धीरे जो हमारी जीवन धाराएं हैं वो विलुप्त होती जा रही, और बुंदेलखंड में तो आने वाले समय में और आज वर्तमान स्थिति में पानी की भयावह स्थिति खराब है और पानी का जल संकट है। कहीं ना कहीं ये पेड़ जो है ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और ये हमारे घर परिवार से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं पूंजीपति या इससे जुड़े हुए जो खनन से जुड़े हुए या कंपनियों से जुड़े हुए लोग हैं, ये गांव नगर को भ्रमित करते हैं कि नहीं रोजगार। हम उन गांव के प्रत्येक घर परिवार से हम कहना चाहते हैं कि हमारी संपदा ये वन है, और वन जो है हमें कई पीढ़ियों से हमारे घर को, गांव को जो है पालता चला आ रहा है। और गांव को आत्मनिर्भर यदि किसी ने किया है तो हम इन जंगलों के कारण, वनों के कारण आत्मनिर्भर है। यदि कोई भी कंपनी हमारे वन क्षेत्र में आती है, जंगलों में आती है और जहां पर हमारे वो गांव हैं, घर हैं, तो वो कंपनी जो है हमें कुछ समय के लिए रोजगार दे सकती है, लेकिन हमें जीवन नहीं दे सकती है।
आज बक्सवाहा के जंगलों में जो है हमें देखकर ये लगा कि जो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2-2.5 लाख वृक्ष है, मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 गुने 3 गुने लाखों वृक्ष काटकर हम व्यवस्था और विकास की यदि हम बात कर रहे हैं, यदि लाखों वृक्ष काटकर जंगल को काटकर हम जंगल को बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे कि बुद्धिजीवी या हमने सुना है कि नहीं 2.5 लाख वृक्ष कटेंगे, सरकारी आंकड़े के हिसाब से तो 2.5 लाख लगाए भी जाएंगे, लेकिन हम वृक्षों को लगा सकते, जंगल को नहीं हम बना सकते हैं। ये 50-50, 100-100 साल पुराने जो वृक्ष है, ये जो हमारा आधार है, ये आधार शक्ति को जो है हम फिर से प्राकृतिक जो संरचना है उसको मानव निर्मित नहीं कर सकता है। और ये जल संग्रहण क्षेत्र है, ये हरित क्षेत्र हमारा जीवन क्षेत्र है, ये रोजगार, संपन्नता, प्रसन्नता ये हमारे वनों से ही है। वन से हमारी प्रसन्नता है, हमारी संपन्नता है, हमारी समृद्धि है, सुख शांति है। आज वर्तमान में दुनिया संक्रमण काल से ग्रसित है और कोरोना संक्रमण जो है लंग्स और फेफड़ों में जो है वो संक्रमित कर रहा है। ऐसे ही तथाकथित जो व्यवस्था और विकास के नाम पर जो है अंधाधुंध तरीके से धरा का दोहन, वनों का दोहन, जीवन दायिनियों का दोहन जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये वन हमारे वो लंग्स जैसे हैं जो हमें प्राणवायु का संचार करते, साथ में हमारी जीवन से जुड़ी हुई व्यवस्था भी, हमें ये जंगल ही हमारे घर और गांव को खड़ा करते हैं। मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में बक्सवाहा और बुंदेलखंड के युवा और सामाजिक और धार्मिक जो भी संगठन जो जंगल को बचाने के लिए आगे आए हैं, ये जंगल को नहीं बचा रहे हैं, ये अपने बुंदेलखंड के जीवन को बचा रहे हैं, ये अपनी धरोहर को बचा रहे हैं जो बुजुर्गों की है। और ये धरोहर यदि हमारे हाथों से निकल गई तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं कर पाएंगी। इसीलिए हर हाल में हमें अपनी धरोहर को, हमें अपनी विरासत को बचाना होगा, कारण इस धरोहर से हमारा जीवन है, इस धरोहर से हमारा अस्तित्व है, ये धरोहर हमारी पहचान है। जब अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो फिर जीवन कहाँ से, और जब जीवन ही नहीं होगा तो फिर व्यवस्था और विकास की ये कोरी कल्पनाएं हैं। हम कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के हम सभी युवाओं से, सामाजिक संगठनों से और गांव के प्रत्येक घर से हम यही आह्वान करना चाहते हैं कि वो आगे आए और अपने जीवन को बचाएं। ये जंगल नहीं है, ये हमारा जीवन है, ये जंगल नहीं, ये हमारा अस्तित्व है। और कहीं ना कहीं हम हीरे के बिना तो हम रह सकते हैं, लेकिन हम हवा और पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। ये पेड़ हमारे आयु से जुड़ा है, ये पेड़ हमारे आय से जुड़ा है, तो आयु और आय का संबंध इन्हीं वृक्षों से है, इन्हीं वनों से है। तो ये वन जहाँ आयु को बढ़ाते वहाँ आय का भी यही स्रोत है। तो आय और आयु ये दोनों ही हमारे जंगलों से हमें मिलता है। और कहीं ना कहीं हर हाल में, हर स्थिति में, और हम राज्य सरकार से, शासन से, प्रशासन से हमारा यही आह्वान है कि वो इन जंगलों को संरक्षित करने की योजना बनाए। योजना पानी को, जल को, जमीन को, जंगल को बचाने की बनाए, ना कि जो सदियों से खड़े हैं, जो हमारे गांव नगर को जीवन दे रहे हैं, इन सदियों पुराने जंगलों को, इन धरोहर को, इन विरासत को मिटाना कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बड़ा घातक होगा। और ये घातक कदम जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा। और आज की वर्तमान स्थिति जो बुंदेलखंड की है उसमें जल संकट बड़ा भयावह है। तो हीरा नहीं, बुंदेलखंड को पानी चाहिए। ये तन, मन और धन से ऊपर हमें अपने वनों को रखना है। तन हो, मन और धन, इन सबसे बड़ा हमारा ये वन है, जंगल है। और हर हाल में नर्मदांचल का जो एक एक नर्मदा भक्त और गौ भक्त है, ये बक्सवाहा के और बुंदेलखंड की धरोहर और अस्तित्व के लिए हमारा वचन है कि समय आने पर हम इन जंगलों को बचाने के लिए, जैसे आपके समक्ष आज खड़े हैं, और ये सदियों से ये जैसे वृक्ष खड़े हैं, ये जंगल खड़े हैं, ये जंगल नहीं, हमारा जीवन खड़ा है। और जीवन और अस्तित्व को बचाने के लिए हम प्राण प्रण से संकल्पित हैं।